जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बताया जाता है कि गोलपुर सेक्टर में अल सुबह 3:50 के आसपास पाकिस्तानी फौज ने ये फायरिंग की है और ये फायरिंग 4:20 तक जारी भी रही। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों जानिब से गोलाबारी का तबादला 30 मिनट तक जारी रहा। और आज की ताजा खबर आई मेघालय से, जहां कानकनी हादसे में रेस्क्यू टीम को एक लाश का पता चला। बताया जाता है कि यह लाश जमीन की सतह से 270 फीट नीचे है। कान में 15 कारकुन फंसे हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के जवान कान में फंसे मजदूरों का पता लगाने के लिए अंडर वाटर आलात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर प्रभाष का। प्रभाष, ताजा अपडेट। 34 डेज हो चुका है और अभी इंडियन नेवी टीम जो 20 दिनों पहले आई है ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, फाइनली उन्होंने रिमोटली जो ऑपरेटेड व्हीकल है उसके द्वारा उन्होंने एक बॉडी को डिटेक्ट किया है, एक माइनस का, जो 15 डेज से वहां पे ट्रैप्ड है। और यहाँ पे मैंने मेघालय सरकार से भी बात किया था, तो वो बोले दैट रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा, अभी जारी रहेंगे और ताकि बॉडीज रिट्रीव कर पाए। अभी तक ये लग रहा था दैट हर तरह से ये जितने भी संस्थाएं आए हैं यहाँ पे वाटर पंप करने में वो सफल नहीं हो रही थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी सफलता है जो इंडियन नेवी ने अचीव किया है। यहाँ पे किर्लोस्कर के तरफ से, किर्लोस्कर ब्रदर्स के तरफ से वाटर पंप, ओडिशा फायर सर्विस के तरफ से वाटर पंप, फिर यहाँ पे कोल इंडिया और एनडीआरएफ, हर कोई यहाँ पे आया है सहायता करने के लिए। और अभी 34 डेज बाद यहाँ पे एक बॉडी रिट्रीव हुआ है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी उम्मीद किया जा रहा है दैट बाकी 14 भी कहीं न कहीं रिट्रीव हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाष इस तमाम तर अपडेट के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स के जरिए मेघालय की इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।